हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मैं आप सबको दिव्याष्टकम बताने जा रही हूँ। वो माता का एक ऐसा उपासना है जो कि आपको बहुत सारे लाभों की प्राप्ति कराएगा। और दोस्तों, एक बात आप सबसे बता दूँ, हाउ मच यू अचीव इन लाइफ इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज हाउ मच यू इन्जॉय ईच मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इस लाइफ के हर एक मोमेंट को कितना इन्जॉय करते हैं, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ये नहीं कि आप अपने जीवन में क्या अचीव कर रहे हैं, क्या परसीव कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आपने अपने जीवन को अच्छे से बिताया है तो इसका मतलब है कि आपने हर एक मोमेंट को खुल के जिया है। खुशी की प्राप्ति अगर आपको होती है तो ही आप जीवन को खुल के जीते हैं। और जीवन में अगर आप अचीव करने का सोचें तो आपके जीवन में इतना कुछ अचीव करने को आता चला जाएगा कि फिर आप डिससेटिस्फाइड रहना अगर सीख जाते हैं जीवन में एक बार, तो आपको कुछ भी मिल जाए आप हमेशा डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे। तो अगर माता का या फिर किसी भी भगवान की आप पूजा करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपको धन मिल जाएगा तो भी तो आप डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि आपको और मिले। तो वो खुशी जो होता है वो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जिससे बढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप अपने जीवन के हर एक क्षण को किस तरह एंजॉय करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और अगर आप सही में खुश हैं, अपने अंदर से खुशी आपको है, तो आप अपने आप को देखिएगा कि आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आ जाएगा, जो कि कुछ भी करने से नहीं आ सकता है। बस आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। अगर भगवान की आप पूजा करते हैं तो भगवान के पास आपको देने के लिए है ही क्या। उनके पास सिर्फ सुख, समृद्धि, सुंदरता, ऐश्वर्य यही तो है आपको देने के लिए। तो जितना आप भगवान से जुड़ते हैं उतना आपको बस यही मिलता है, क्योंकि वो इतने हाई सोल है ना कि उनके पास अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको सिर्फ अच्छाई ही प्राप्त होती है। भगवत पुराण और अगर आप उपनिषद पढ़े हुए हैं तो उपनिषद में भी यही लिखा हुआ है कि भगवान का नेचर इतना अच्छा है, मतलब जो हम उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता है कि उनका नेचर कैसा है। इस धरती के कंपैरिजन में तो बिल्कुल ही नहीं है। और अगर कंपेयर किया भी जाए, अगर मान लीजिए आप कंपेयर करना भी चाहते हैं, तो आप जब एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं ना जिस मोमेंट में, वैसा भगवान का नेचर ही है। तो आप समझ सकते हैं कि वो नेचर कैसा होगा। तो उनसे अगर आप जुड़िएगा, क्योंकि बोला जाता है ना, गीता में भी लिखा है कि आप जिसको पूजते हैं उसी को प्राप्त करते हैं। तो जिसको पूजिएगा उसको प्राप्त कीजिएगा, जिसकी हमेशा सोच आपके दिमाग में रहेगी उसी को प्राप्त कीजिएगा। अगर आपने सोच लिया है कि आपको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी और उससे आपने सोचा नहीं है, आपको बहुत लोगों ने कहा है और फिर आपने उससे अपने जीवन का एक सार समझ लिया है, तो आपको सही में नहीं मिलेगी सफलता। लेकिन फिर भी अगर आप एग्जाम्पल देखें गीता से ही, तो गीता में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कृष्ण जी के साथ अर्जुन जो थे वो हमेशा थे, लेकिन कर्ण जो थे वो कृष्ण के अपोजिट थे, उनके साथ वो नहीं थे। कर्ण के पास बहुत ज़्यादा उनके पास ये पौरुष था, उनके पास बहुत शक्ति थी, उनके पास मतलब वो महादानी थे, उनके पास क्या नहीं था, बहुत कुछ था। लेकिन फिर भी उनको हार क्यों मिली। और अर्जुन जो थे वो तो युद्ध स्थल पे पहुंचते ही उन्होंने कह दिया था कि मैं अपना कर्म नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन उनका बस एक पॉजिटिव पॉइंट था कि वो भगवान के साथ थे, मतलब भगवान के आश्रय में थे। तो भगवान के आश्रय में आपको भगवत गीता से एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि भगवान का आश्रय लेना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब कर्ण जो थे वो भगवान के आश्रय में नहीं थे और अर्जुन जो थे वो भगवान के आश्रय में थे। तो कर्ण के पास ऐसा नहीं है कि उनके पास पावर नहीं था, उनके पास शक्ति नहीं थी, उनके पास सब कुछ था, वो सब कुछ प्राप्त करने योग्य थे। लेकिन अर्जुन जो थे उनके पास कमी होने के बावजूद, जैसे कि वो युद्ध स्थल पे पहुंचने के बाद उन्होंने कह दिया था कि वो युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनका आश्रय जो थे वो भगवान कृष्ण थे।
तो उनकी वो कमी जो थी वो भी एक बूंद बन गई, यानी कि एक तरह से समझिए तो वो कमी भी दूर हो गई, इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान के आश्रय ले लिए थे। और वही कर्ण जो थे वो भगवान के आश्रय में नहीं थे, वो अपोजिट साइड थे। तो उनको उनका सब गुण होने के बाद भी उनके गुण क्या हुआ, युद्ध के अंत समय में वो सारा गुण ही चला गया था। वो भूल गए थे कि कैसे संधान किया जाता है। तो यही कहना चाहती हूँ आप सबको कि भगवान का आश्रय लीजिए। अगर आप उनका आश्रय लीजिएगा तो अगर आपके पास कोई गुण नहीं भी है तो आपके अवगुण भी गुण की श्रेणी में आ जाते हैं, और धीरे धीरे अवगुण समाप्त हो जाता है और आपके सारे अंदर जितने भी अवगुण हैं दूर होके और आपको गुण ही गुण प्राप्त होते हैं। क्योंकि भगवान के पास आपको देने के लिए है क्या, सिर्फ गुण है, सिर्फ प्यार है, सिर्फ आप समृद्धि है, वही है उनके पास देने के लिए, और कुछ है नहीं। तो जिसको हम लोग जैसे भजते हैं वैसे हम लोग पाते हैं। तो यही सब बताते हुए मैं आपको ये दिव्याष्टकम बताने जा रही हूँ। वैसे मुझे दिव्याष्टकम ही स्टार्ट करना था, लेकिन उससे पहले आपको ये सब बताना ज़रूरी था, क्योंकि आजकल के लोग ये सब भूल गए हैं और लोग को लगता है कि जितना पैसे कमा रहे हैं, जितना समृद्ध है वही सब कुछ है, लेकिन वो नहीं होता है। एक मन का सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए दिव्याष्टकम स्टार्ट करते हैं। महादेवीं महाशक्तिं भवानीं भववल्लभां भवार्ति भञ्जनकरीं वन्दे त्वां लोकमातरं। भक्तिप्रियां भक्तिगम्यां भक्तानां कीर्तिवर्धिकां भवप्रियां सतीं देवीं वन्दे त्वां भक्तवत्सलाम्। अन्नपूर्णां सदा पूर्णां पार्वती पूर्वपूजितां महेश्वरीं वृषारूढां वन्दे त्वां परमेश्वरीं। कालरात्रिं महारात्रिं मोहरात्रिं जनेश्वरीं शिवकान्तं शम्भुशक्तिं वन्दे त्वां जननीं उमां। जगत्कर्त्रीं जगद्धात्रीं जगत्संहारकारिणीं मुनिभिः संस्तुतां भद्रां वन्दे त्वां मोक्षदायिनीं। देवदुःखहरामम्बां सदा देवसहायकं मुनिदेवैः सदा सेव्यां वन्दे त्वां देवपूजितां। त्रिनेत्रां शङ्करीं गौरीं भोगमोक्षप्रदां शिवां महामायां जगद्बीजां वन्दे त्वां जगदीश्वरीं। शरणागतजीवानां सर्वदुःखविनाशिनीं सुखसम्पत्करीं नित्यां वन्दे त्वां प्रकृतिं परां। देवाष्टकमिदं पुण्यं योगानन्देन निर्मितं यः पठेत् भक्तिभावेन लभते स परमं सुखं। लभते स परमं सुखम इति दिव्याष्टकम संपूर्णम। तो इस प्रकार से दिव्याष्टकम संपूर्ण होता है और आप सब को भगवान जो है वो अपने सानिध्य में ले, आप सब पे भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहे और माता जो है वो आप सबको बहुत सारा फुलफिलमेंट दे आपकी लाइफ में और खुशी दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। जय माँ दुर्गा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।